दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। वैसे तो बनारस विभिन्न महापुरुषों के नाम से जाना जाता है, लेकिन जिस तरीके से G20 सम्मेलन हो रहा है, G20 सम्मेलन में लगभग 20 देशों के यहाँ पे लोग आए हुए हैं और उनको सारनाथ और बनारस के घाटों से रूबरू कराया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से संत रविदास हो गए और संत कबीर हो गए, इनके जो स्थली है, जन्मस्थली है, कर्मस्थली है, वो क्यों अछूता रह गया। हमारे साथ हैं कबीर मठ के महंत हैं, हम इनसे जान लेते हैं कि G20 में क्यों नहीं उनको भी दिखलाया जा रहा है। G20 को लेकर जिस तरीके से दूर दूर से डेलीगेट्स आ रहे हैं और तमाम यहाँ की जो प्राचीन नगरी है उसको दिखलाया जा रहा है, लेकिन जो ये महापुरुष हैं उनको क्यों इनसे दूर रखा गया है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जितना भी देश के आ रहे हैं और ये तीसरा या चौथा कार्यक्रम है और सिर्फ हम सारनाथ और बाबा विश्वनाथ और गंगा जी पर ही सिमट गए हैं। हम अपनी जो बनारस और जो काशी की संस्कृति है उससे बहुत आगे हैं। यहाँ तमाम संतों का, महापुरुषों का स्थली है, कबीर जी का जन्म स्थली है, कर्म स्थली है, रविदास जी का है, तुलसीदास जी का है, मीराबाई का, तमाम संतों और जो महापुरुष हैं, एक तरह से जो आज़ादी रानी लक्ष्मीबाई का भी स्थली काशी है। तो ये कहीं ना कहीं हम उससे छूते हुए हैं, हम उस संस्कृति को नहीं दिखा पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी कमज़ोरी है और ये कह सकते हैं एक तरह से जिस तरह के हम काशी विश्वनाथ और भगवान बुद्ध के जितना डेवलपमेंट हो पाया है बहुत ज़्यादा हो गया है और थोड़ी सी जो और संतों की स्थली है वहाँ पर विकास कह सकते हैं कमी है। तो उस जगह को लेकर ये हो सकता है और हम प्रयास करने चाहिए कि हमारी जो संत है, संत परंपरा, जब हम अपने संत परंपरा को ही नहीं जानेंगे तब तक हम अपने संस्कृति को ही नहीं पहचान सकते हैं, ना हम पूरे अपनी काशी की संस्कृति धरोहर को नहीं जान सकते। तो हमें इस एक सवाल ये है कि कहीं काशी को सारनाथ और विश्वनाथ मंदिर और घाटों में इतने ही में तो समेटने में तो लोग नहीं लगे हुए हैं। हाँ, ये होता है कि कहीं भी बड़े डेलीगेट्स का कार्यक्रम होता है या बड़े मंत्री लोगों का कार्यक्रम होता है तो एक कम जगह में संकुचित हो जाता है। लेकिन इसको हमें पूरे प्रचार प्रसार करना चाहिए, हर समय अलग अलग जगह को दिखाना चाहिए ताकि हमारी जो हम किसी जैसे काशी में आए तो गंगा जी दर्शन कर लें और सारनाथ देख लिए तो उतना ही में काशी पूरा नहीं हो सकता है। काशी के जब तक रविदास जी की जगह नहीं जाएं, कबीर की जगह नहीं जाएं या तुलसीदास की जी जगह नहीं जाएं, बेचू न जाए, तब तक हमारी संस्कृति या हम अपनी धरोहर को नहीं पहचान सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये जो हम बताए हैं, संत रविदास हो गए, संत तुलसी हो गए, तमाम लोग हैं यहाँ पे दूर दूर से विदेशी भी लोग आते हैं और भारत के विभिन्न जगहों से आते हैं। लेकिन जिस तरीके से एक देखा जा रहा है कि सिर्फ सारनाथ हो गया और गंगा आरती इसी में दिखलाने में ही यहाँ के जिला प्रशासन लगा हुआ है, तो आप क्या उम्मीद करते हैं? मैं तो उम्मीद करता हूँ कि सभी जगह को दिखाना चाहिए, भले हम उस जगह को कम ही कर सकते हैं। अब ये का हो गया कि इस थोड़ी सी जगह को साफ़ सुथरा कर दिया और उसी जगह को हम दिखाने में लगे हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोग समझते भी हैं और हमें पूरे जगह को लेकर लोग साफ़ सुथरे से नहीं या अच्छी जगह से नहीं, हम उस धरती को प्रणाम करते हैं, उस तप स्थली को प्रणाम करते हैं। कबीर स्थली का इस समय क्या स्थिति है? अभी तो केंद्र सरकार द्वारा वहाँ के लिए फंडिंग भी आया है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? कबीर जन्मस्थली तो अभी काफ़ी पिछड़ा हुआ है, लेकिन मेरे कार्यकाल में तमाम काम हुआ है, लेकिन अभी फिर से काम होने वाला है। तो मुझे लगता है कि अगला जब कार्यक्रम होगा तो विकसित हो जाने के बाद उस जगह पे एक अहम भूमिका रहेगा, उस जगह को दिखाने का भी कार्य होगा। क्योंकि अभी एक तरह से कहते हैं कि हम जिन खोजा तिन पहाड़ियाँ गहरे पानी पैठ, तो हम जिस तरह कबीर के ऐतिहासिक है, जिस तरह कबीर जितना प्रासंगिक है उतना उस जगह का भी डेवलपमेंट नहीं हो पाया। हाँ, इस पे लगकर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि उसका और बेहतर तरीके से डेवलपमेंट करना चाहिए। और मैं जो काम होने वाले उसके लिए मैं धन्यवाद भी देता हूँ
ये काम अभी होना है, काफ़ी काम होना है। कबीर स्थली बनारस में 2 जगह है, एक कबीर चौरा पे है, एक लहरतारा पे है। लहरतारा वाले जगह का क्या स्थिति है? लहरतारा जो क्षेत्र है, जो कबीर जी जहाँ पाए, जो सरोवर में है, वो 17 एकड़ 10 डिसमिल का सरोवर है। और जिला प्रशासन और शासन को मैं कहता हूँ कि जो एक तरह से कह सकते हैं जल संरक्षण का भी वो केंद्र है कि 17 एकड़ का तालाब है, उसको लोग अवैध रूप से कब्जा किए जा रहे हैं, उसका संरक्षित होना चाहिए। क्योंकि हम जब तक उस जगह तालाब नहीं बचेगा तो हम कबीर की स्थली को नहीं बचा सकते, कबीर के इतिहास को नहीं जान सकते। तब हम आने वाले भविष्य में खोजेंगे कि वो कहाँ है तालाब। आज तो दिख रहा है, मेरे 5 साल में देखते देखते कई एकड़ तालाब उस जगह पड़ गया। मैं इसके लिए भी शासन प्रशासन को काफ़ी गुहार लगाया, इसमें यथाशीघ्र ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हमारे जब पर्यावरण ही नहीं रहेगा, जल ही नहीं रहेगा तो हमारा रहना मुश्किल है। तो इसमें जो पानी का स्रोत है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो आप लहरतारा कबीर स्थली के महंत हैं, जिन्होंने बहुत सारी बातें भी बताए हैं कि G20 से ये महापुरुष क्यों अछूते रह गए। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।